किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जीरा के भाव के ऊपर, जीरा की फसल के ऊपर, जीरा के उत्पादन के ऊपर और जीरा के वर्तमान स्टॉक के ऊपर। मैं तमाम सभी जीरा बोने वाले किसानों से ये बात बता देना चाहता हूं कि हमारे पास जो जानकारी लगातार आ रही है वो हम किसानों को वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। अच्छे अच्छे किसान, खेती करने वाले अनुभवी किसानों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे गुजरात हो चाहे राजस्थान हो, दो मुख्य राज्य जीरा की जो उत्पादन क्षमता रखते हैं। इन दोनों ही राज्यों के अंदर कुछ जगह बहुत भारी नुकसान जीरे की फसलें बताया जा रहा है, तो कुछ जगह फसलें अच्छी बताई जा रही हैं। परंतु ये सुनेरिए भी सामने निकल के आ रहा है कि जीरा की फसल के उत्पादन में पोल निकलने की संभावना दिखाई दे रही है। मौके के ऊपर जीरा के उत्पादन की क्षमता को लेकर के बाजार टिका हुआ है। आगे आने वाले समय में जब भी फसलें बाजार में आएंगी, निकलेंगी, क्या उतारा आएगा, इसके ऊपर संपूर्ण रूप से आपको सूचना दे दी जाएगी। जो रुझान मौके पर निकल के आ रहे हैं उत्पादन की यदि हम बात करें तो हमारे भारत देश के अंदर जीरा का उत्पादन लगभग 70 से 80 लाख बैग होने की संभावना दिखाई दे रही है। कैरियर स्टॉक जो पिछले साल का निकल के आया है, मैं वो पहले बता भी चुका हूँ कि 20 और 25 लाख बैग हमारे यहाँ जीरा के कैरियर स्टॉक जो पुराना हमारा 2025 का स्टॉक है वो निकल के आने की संभावना दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के 1 करोड़ बोरी के लगभग का जीरा हमारे देश के अंदर मौजूद होने की संभावना है। अब उतारा क्या आएगा उसके बारे में जो जानकारी आ रही है, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उतारा घट के आएगा, प्रोडक्शन घटेगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जो हमें अनुमान दिखाई दे रहा है उन अनुमान के मुताबिक बैठेगा। परंतु साथियों, विदेशों के अंदर स्थायी डिमांड, देश के अंदर घरेलू डिमांड को देखते हुए ये इतना स्टॉक पर्याप्त नहीं है। अब जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, मसाले की खेती करने वाले तमाम किसानों को जो हमें रिपोर्टें मिल रही हैं उनके हिसाब से फ़ायदा होने की संभावना दिखाई दे रही है। और बहुत पहले जो मैं आपको टारगेट दे चुका हूं कि जीरा NCDEX 2026 में 25,000 के भाव आराम से छूने की क्षमता रखेगा। जो पिछले दिनों आपने देखा 24,920 रुपये तक के भाव NCDEX पर बने थे। मौके के ऊपर फसलों की आवक गुजरात से शुरू हो चुकी है। थोड़ा गीला और नमी की मात्रा के हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसान को भाव ठीक नहीं मिल रहे हैं। यदि किसान जागरूक होकर के, सावधान सचेत होकर के अपना माल धीरे धीरे बाजार में काटेगा तो ज्यों ही फसलों की अरावलें घटेंगी, सीजन निकलेगा, जीरे के भाव में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। धनिया के बारे में भी अपडेट जो आई हुई है वो आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से पेश कर दी जाएगी। परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी हमारे किसान हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, जीरा के अंदर यदि मंदा मान के चलते हैं तो वो इस बात को भूल जाइए। जीरा हो सकता है कि हाईएस्ट 25 और नीचे में 23,000 के बीच भाव चलते हुए NCDEX पर दिखाई दें, क्योंकि पिछले साल बहुत लंबे समय तक 18 और 19,000 के भाव चले। वो सुनेरियो समाप्त हो चुका है। इतना भारी भरकम उत्पादन नहीं आएगा, डिमांड अच्छी रहेगी। और यदि विदेशों की फसलें कमज़ोर होती हैं, वहाँ से डिमांड आती है, तो उसका आगे का सुनेरियो जो भी सामने आएगा आपके सामने से बता दिया जाएगा। मैंने पहले भी आपको आगाह किया था कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जहाँ भी जीरा के किसान हमारी जीरा की खेती करते हैं उन सभी किसानों और बाज़ार के जानकारों का जो अनुमान है वो 75 और 80 लाख बैग का है। 20 और 25 लाख का स्टॉक हमारे भारत में बताया जा रहा है। 95 लाख और 1 करोड़ या 1 करोड़ 5 लाख तक की कुल आमदन हमारी 2026 के अंदर देश के अंदर मौजूदगी दिखाई देगी। और इतनी मौजूदगी में, इतनी फसल के अंदर हमारे देश के अंदर जितनी भी खपत है उसके हिसाब से खपत पूर्ति होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि यदि थोड़ी भी डिमांड चलती है तो भी 1 करोड़ 30 लाख बैग की जरूरत पड़ेगी। परंतु इसके साथ एक बात और नोट करने वाली है, जीरा का खपत भाव के अनुसार होता है। ये बात थोड़ी ध्यान रखने वाली है। यदि जीरा के भारी भरकम भाव बढ़ जाते हैं तो खपत थोड़ी घट जाती है, यदि मंदा होता है तो बढ़ जाती है। इसलिए इस बात के ऊपर विचार और आकलन संपूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। और ये पेच जीरा में सदा से चला आ रहा है, आज की बात नहीं है। जहाँ जहाँ भी जीरा की खेती होती है, जीरा के व्यापारी हैं चाहे कोई भी है,
ये भाव के ऊपर जीरा का खपत, जो जीरा की प्रोडक्शन मात्रा है, उसको प्रभावित करता ही करता है। इसलिए ध्यान दें, अपनी फसल को हिसाब से, टुकड़ों के हिसाब से हिस्सों में बांट करके बाजार में सेल करें, ताकि आपको ठीक भाव मिले। आगे आने वाले समय में यदि कोई मेरे पास नई सूचना आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे और किसानों को जगाने का काम भी करेंगे। जय हिंद।